होगी आप लोगों ने भी, जो हमारे यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हमसे जो उम्र में बड़े हैं, उन्होंने हमसे ज्यादा देखा होगा, हमसे ज्यादा तजुर्बा होगा इस बात का। लेकिन मैंने भी जहां तक देखा है तो इस बात का अनुभव किया है, आपने भी देखा होगा क्या लोगों ने किया जीवन काल में लाखों रुपए का लेन देन किया होगा, बैंकों में बैलेंस भी होगा, बंगले भी बने होंगे, घर पे गाड़ियां भी खड़ी होंगी। आज वही लोग एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं। एक कवि कल्पना करता है, एक बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। गौर कीजिए, वो कवि लिखता है कि एक बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, और 3 बेर खाती थी वो 1 बेर खाती है। अब क्षमा करेंगे, वो वाले बेर नहीं है जो बेरिया में लगते हैं, उन बेरों के बारे में नहीं कभी भी लिखा है। कभी संकेत करता है कि एक बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। इसका अर्थ ये है, जिन लोगों के घर में सुबह का भोजन बनने के बाद में शाम का इंतजाम नहीं था, आज वो लोग 3-3 बार भोजन 5 स्टार होटल में कर रहे हैं। 3 बेर खाती थी वो 1 बेर खाती है, और जो 3-3 बार भोजन 5 स्टार होटल में करते थे, आज में एक बार भी बड़े मुश्किल से भोजन नसीब हो रहा है। ये क्या है? समय का भेद है, वक्त की बलिहारी है। दूसरा कभी कल्पना करता है, प्राणी के जीवन काल में उस प्रकार से मौसम बदलते हैं, जैसे आपने देखा होगा, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, ये तो सब उस कुदरत के नजारे हैं। और कभी प्यासे वो भी सो जाते हैं जो दरियाए के किनारे। तीसरा कभी लिखता है कि सदा चमन नहीं खिले, एक दिन मिले धूल में काया, और ये चलती फिरती रहती वृक्ष सी छाया। जिस तरह से वृक्ष की छाया कभी एक जगह पर स्थिर नहीं रहती है, और उसी प्रकार से इंसान के जीवन में सदा दिन एक जैसे नहीं रहते। एक कवि और लिखता है, देखिए वक्त की बलिहारी, करते थे न्याय जो कभी दूसरे का जज बनकर, करते थे न्याय जो कभी दूसरे का जज बनकर, एक दिन वही कटघरे में खड़े देखे। और करते थे इलाज जो कभी दूसरे का डॉक्टर बनकर, एक दिन वही हॉस्पिटल में पड़े देखे। ये क्या है? समय का भेद है, वक्त की बलिहारी है। इंसान के जीवन में सदा दिन एक जैसे नहीं रहते। इस जगह पर हमारे परम पूजनीय गुरुदेव स्वर सम्राट श्रीमान ब्रजेश कुमार शास्त्री जी एक लाज गाया करते थे, वो मैं आपको सुनाता हूँ, बहुत बोले।
वे घूमत है गार्डन में और घास छोड़ेंगे डोगर मरिए महापुरुष के जाड़ में। अनुभव कीजिए इस बात और उनका तो प्रत्येक शब्द ही बहुत गहराई भरा हुआ था और उनकी तो जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। एक एक शब्द को अनमोल शब्दों में प्रयोग करके जनता के पास तक पहुंचाया। ये बात सच है, गलत नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है कि जिन लोगों ने अपने बाप के राज में कभी साइकिल नहीं देखी और आज वो लोग गाड़ियों में घूम रहे, शायद इस बात का आपने किसी ने अनुभव किया हो, लेकिन मैंने अपनी अल्प आयु में इस बात का अनुभव करके देखा है। अपने जीवन काल की छोटी सी कहानी में आपको सुना देता हूं जिसका मैंने अनुभव किया है। जब मैं विद्यालय में पढ़ता था उस समय गांव से 5 किलोमीटर दूर स्कूल था, वहां तक पैदल जाता था पढ़ने के लिए। कभी कभी हम लेट हो जाते थे, विद्यालय में मार पड़ती थी, डर की वजह से घर पे आते थे तो घर पे मार पड़ती थी। तो एक दिन मैंने दुखी होकर के अपने पिताजी से कहा कि मुझे साइकिल ले दो। साथ के लड़के साइकिल से पढ़ने जाते हैं, हम पैदल जाते हैं, हम लेट हो जाते हैं। या तो घर पर काम मत कराओ तो हम पढ़ेंगे, घर पर काम कराओगे तो हमें साइकिल लेनी पड़ेगी। तो उस समय हमारे घर की वो स्थिति थी जिस स्थिति के कारण हमारे पिताजी ने अपनी मजबूरी से वो उत्तर हमें दिया था और ये कहा था कि पढ़ना है तो पढ़ो और नहीं पढ़ना है तो नहर चल रही है उसमें गिर के मर जाओ। हम घर बेचे या जमीन बेचे तो तुम्हें साइकिल खरीदे। वो दिन मुझे याद है, 5 दिन से मैंने गांव में मजदूरी की थी। 300 रुपए मैंने ट्रैक्टर पर मिट्टी डाली थी, उसके मिले थे 5 दिन में, और 20 रुपए हमारी मम्मी ने दिए थे। तब 320 रुपए की हमने पुरानी साइकिल खरीदी थी। और आज वो समय है, आज हमारे पास में 11वीं गाड़ी है। वो दिन याद करता हूँ, आज का दिन याद करता हूँ। अल्प समय में भगवान ने सब कुछ दे दिया, गुरुदेव जी का आशीर्वाद मिल गया, प्रभु की थोड़ी सी कृपा हो गई और आप जैसी महान मूर्तियों का स्नेह मिल गया। तो अल्प समय में परमात्मा ने सब कुछ दे डाला। आज हमारे पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ उन्हीं पिताजी की है जिन्होंने हमसे ये कहा था कि हम तुम्हारे लिए साइकिल खरीदें, जमीन बेचे या घर बेचे। आज वही हमारे पूजनीय पिताजी हमारे बीच में नहीं है। और ये तो संसार है, आना जाना लगा रहता है। पिछले वर्ष 18 मार्च को उस दुनिया को छोड़ के वो चले गए। जब हम कथा सीखा करते थे, जो हमारी प्रेमा बुआ जी ने जो आपके गांव में उन्होंने बताया था, जब मैं कथा सीखता था तो हाथ में लाठी लेके भागा करते थे। जब मैं घर पे हारमोनियम बजाता था, मुझे उन्होंने अपने जाने में कथा नहीं सीखने दी, जबरदस्ती मैंने ये कथा सीखी। मेरी मम्मी का थोड़ा सहयोग रहा। जब वो दुखी हो जाती थी, कहती थी वो किसी की बात नहीं मानता है, काम में उसका मन उसे करने दो, उसके पीछे क्यों पड़ी। ये हमारी माँ का आशीर्वाद है, मम्मी का सहयोग है, जो आज हम इस पर है। लेकिन जब हम कथा कहने लगे, जब लोगों ने उनसे जाकर के हमारे बारे में कहा, अभी वो हमसे कुछ नहीं कर सकते, तो मैंने इस बात का अपने जीवन काल में अनुभव किया है कि जिन लोगों ने अपने बाप की राज में कभी साइकिल नहीं देखी, आज वो गाड़ियों में घूम रहे हैं। खैर ये तो साधारण इंसान की बात है, वो कभी तो यहाँ तक कल्पना करता है